मेरा नाम सोनू है और आप देख रहे हैं जोनो इंडिया स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टैली ERP9 में पेरोल को कैसे इनेबल करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हम पे स्लिप को कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमें टैली ERP9 को ओपन करना होगा। जैसे हम टैली ERP9 को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जिसमें हमें वर्क इन एजुकेशन मोड में आकर के क्लिक करना है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मेरा टैली का वर्जन है वो फ्री है, कोई भी लाइसेंस परचेज नहीं है इसलिए। इसके बाद हमें एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। इसके लिए हमें क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, कंपनी से रिलेटेड नेम और इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। जैसे कंपनी नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जोनो इंडिया, जोनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद इंटर इंटर दबा करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो कंट्रोल A दबा करके सबको एक साथ एक्सेप्ट और सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इन सबको एक्सेप्ट किया, देखिए मेरा कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जोनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अभी हमें फिलहाल गेटवे ऑफ टैली पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जो टैली का मेन हिस्सा होता है वो गेटवे ऑफ टैली ही होता है। चलिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में देखेंगे मास्टर्स और ट्रांजेक्शन को। मास्टर्स में दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, अकाउंट इन्फॉर्मेशन का और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन का। ट्रांजेक्शन में मिल रहा है अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स। हमें कुछ ऐसा करना होगा इसकी वजह से मास्टर्स में पेरोल इन्फॉर्मेशन आ जाए और ट्रांजैक्शन में पेरोल वाउचर आ जाए। इसको इनेबल करने के लिए, यानी कि पेरोल को इनेबल करने के लिए हमें कंपनी फीचर्स में जाना होगा, जिसके लिए हम शॉर्टकट प्रेस करेंगे F11। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, कंपनी फीचर्स वाले ऑप्शंस में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स पे क्लिक करना होगा। अकाउंटिंग फीचर्स में क्लिक करने पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। इसमें हमें पेरोल को मैनेज और मेंटेन करना है। तो पेरोल को मेंटेन करने के लिए हमें एक ऑप्शंस मिलेगा जिसमें कि लिखा होगा मेंटेन पेरोल। चलिए यहाँ देखते हैं कि हमें मेंटेन पेरोल का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट में। देखिए ये ऑप्शंस, जो पहला ऑप्शन है मेंटेन पेरोल, ये बाय डिफॉल्ट है हमारा नो। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये ऑप्शन नो से यस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इंटर इंटर दबा करके सभी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर एक साथ कंट्रोल A दबा करके एक्सेप्ट एंड सेव कर सकते हैं। चलिए यहाँ का मेरा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ, फिर चले आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। देखिए यहाँ मास्टर्स में देखेंगे तो पेरोल इन्फो आ रहा है, और ट्रांजेक्शन में देखेंगे तो पेरोल वाउचर्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम पेरोल इनेबल कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें पेरोल को मैनेज करना है। पेरोल मैनेज करने के लिए पेरोल इन्फो पे क्लिक करना होगा। जैसे पेरोल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन मिलेगा हमें एम्प्लॉय ग्रुप्स का, दूसरा एम्प्लॉय का, उसके बाद यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड्स। सैलरी डिटेल्स जो है वो अभी अनहाईलाइट है, यानी कि इस पे हम क्लिक नहीं कर सकते। चलिए उसके बाद वाउचर्स मिलेगा, उसके बाद क्विट। एक एक करके हम सभी इंफॉर्मेशंस को फिल करेंगे। जैसे कि पहले करते हैं एम्प्लॉय ग्रुप्स के ऊपर क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद एम्प्लॉय के लिए हम ग्रुप बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना ले रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद सबको बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा रखेंगे। डिफाइन सैलरी नो, इंटर। चलिए यहाँ पे मैं एक ग्रुप बना लिया हूँ। अब यहाँ से मैं बाहर चला आता हूँ एस्केप बटन दबा करके। जैसे ESC बटन दबाएंगे यहाँ से बाहर चले आएंगे। क्विट करने के लिए यस दबाएंगे, यानी कि Y और इंटर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है इम्प्लॉय का, अब इसको भी पूरा करना होगा। तो इम्प्लॉयज के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लॉय नेम और उससे रिलेटेड उसके इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इम्प्लॉय नेम डाल देता हूँ, मुन्ना कुमार। डिस्प्ले एज इट इज, यानी कि मुन्ना कुमार के नाम से ही रिपोर्ट पे भी आना है। इसको किस में रखेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर में रखेंगे। उसके बाद डेट जैसा है वैसा, एम्प्लॉय नंबर
डिजिनेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इन सब चीज़ को स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन आप फिल करेंगे क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पे फिल करेंगे वही जो है रिपोर्ट का जो स्लिप होगा, पे स्लिप, उसके ऊपर प्रिंट होकर के आएगा। फिलहाल मैं इन सब चीज़ को स्किप करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरीके से, या फिर हम कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट एंड सेव कर लेंगे। एम्प्लॉय क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे, ESC बटन से बैक चले आएंगे। उसके बाद यूनिट सेट करना है, तो यूनिट सेट करने के लिए यूनिट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्रिएट करेंगे। क्रिएट में सिंबल डालेंगे HRS, और इसका जो फॉर्मल नेम होगा वो हो जाएगा आर्स, HOURS। इंटर, इंटर दबा करके फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम एक्सेप्ट किए यानी कि यूनिट भी क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ से भी हम बाहर चले आएंगे, इसके बटन दबा करके फिर इंटर दबा देंगे। अब अटेंडेंस मैनेज करना है। अटेंडेंस मैनेज करने के लिए अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अटेंडेंस क्रिएट कर लेंगे। जहाँ पे मैं अटेंडेंस बनाऊंगा वो हो जाएगा प्रेजेंट का, और एक होगा एब्सेंट का, और एक ओवर टाइम का। तो पहले मैं प्रेजेंट का क्रिएट कर लेता हूँ। इंटर दबा करके इसको प्राइमरी में रखेंगे, और अटेंडेंस टाइप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अटेंडेंस टाइप जो होगा वो होगा लीव विथ पे। प्रेजेंट वाला जो होगा वो होगा लिव विथ पे। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर दूसरा बनाएंगे एब्सेंट। अटेंडेंस टाइप में चला जाएगा लीव विदाउट पे, एक्सेप्ट। तीसरा बनाएंगे ओवर टाइम। अटेंडेंस टाइप प्रोडक्शन में जाएगा, इंटर। यूनिट्स आवर्स में चला जाएगा और एक्सेप्ट कर लेंगे फाइनली। चलिए इसका भी काम हो चुका है। अब यहाँ से हम बाहर आएंगे एस्केप बटन यानी कि ESC से, उसके बाद इंटर दबा देंगे। अब बारी है पे हेड्स बनाने की। पे हेड्स बहुत ही ध्यान से बनाएंगे। पे हेड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। पे हेड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अभी जो चीज़ मैं बताऊंगा पे हेड्स से रिलेटेड, उन सब इंफॉर्मेशंस को अगर आप नोट डाउन कर लें कहीं तो बहुत ही बेहतर होगा, ताकि आप बाद में ना भूलें। या फिर आप इस वीडियो को मोबाइल में देख करके कंप्यूटर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कमांड है वो आपके ऊपर हो जाए, और जिसकी वजह से आप अच्छे से काम कर सकें। चलिए मैं यहाँ पे पे हेड्स बना लेता हूँ। एक पे हेड्स बनाऊंगा बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी पे हेड्स इंफॉर्मेशन में जाएगा। पे हेड्स टाइप्स अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में इनकम टाइप फिक्स रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, अंडर कैटेगरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाकी सब सेम सेम। ऑन अटेंडेंस रखेंगे, टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन में ऑन अटेंडेंस। उसके बाद यहाँ पे परजेंट लेकर के इंटर दबा देंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड क्या रहेगा, डे में, फोर नाइट्स में, मंथ्स में, वीक में। तो मंथ्स में रखेंगे हम। मंथ्स रखने के बाद पूछ रहा है कि बेसिक ऑफ कैलकुलेशन जो है वो किस में रखेंगे, यानी कि आप कैलकुलेट करेंगे मंथ कैसे, एज पर कैलेंडर पीरियड, या फिर यूजर डिफाइंड, या फिर यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। तो हमें सेकेंड ऑप्शन लेना है, यूजर डिफाइंड। उसके बाद इंटर करेंगे, और उसके बाद मंथ्स ऑफ डे, यानी कि कितने दिनों का आप एक मंथ बनाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 30 लिख दूंगा। उसके बाद इंटर दबाएंगे। लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल रहेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दूसरा यहाँ बनाएंगे, वो हो जाएगा हमारा DA। DA क्या होता है, तो डियरनेस अलाउंस। अब DA बना करके हम यहाँ पे सब सेम रखेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज फिक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेंगे इसको। उसके बाद यस यस यस। अब इसमें जो वैल्यू है टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन वो हो जाएगा एज कंप्यूटेड वैल्यू। एज कंप्यूटेड वैल्यू लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे अनस्पेसिफाइड फॉर्मूला ले लेंगे मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में। उसके बाद देखिए एक पेज हम पहले क्रिएट कर चुके थे बेसिक सैलरी का, तो उसका यहाँ पे लिस्ट में आ रहा है, तो हम चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। उसके बाद हम इंटर इंटर करेंगे,
और यहाँ पे स्लैब टाइप में परसेंटेज रखेंगे और वैल्यूज यानी कि डीए कितना देना चाहेंगे आप। तो डीए हम 5% लिखेंगे यहाँ 5 और उसके बाद इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए एक और बना लेते हैं पे हेड्स जो कि हो जाएगा टीए। टीए का फुल फॉर्म होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। उसके बाद हम इंटर करके अब यहाँ पे इसको सेम रखेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। उसके बाद यस यस करके अब यहाँ पे जो है यूजर डिफाइंड वैल्यू था उसको हम कर लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। उसके बाद नॉट अप्लीकेबल फिर से यहाँ पे अनस्पेसिफाइड फॉर्मूला आ जाएगा और यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों को ले लेंगे। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी ले लिए, ऐड पे हेड्स में आकर के डीए को ले लिए और इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। फिर इंटर इंटर दबा करके स्लैब टाइप में परसेंटेज ले लेंगे और वैल्यूज ले लेते हैं यानी कि टीए यानी कि ट्रेवलिंग का आप कितना देना चाहेंगे परसेंट, तो हम 5% लिख देंगे। उसके बाद इंटर इंटर करके आगे हम बढ़ सकते हैं। वैसे ही एक और यहाँ बना लेंगे एच आर हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद हम इंटर करके फिर इसको सबको को सेम रखेंगे, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। उसके बाद सबको सेम रखेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे जो कि पिछले रखे हैं, नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद अनस्पेसिफाइड फॉर्मूला आ जाएगा मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में। बेसिक सैलरी को ले लेंगे पहले, उसके बाद ऐड पे हेड्स, उसके बाद डीए, फिर ऐड पे हेड्स, उसके बाद टीए और इंड ऑफ लिस्ट। कितना परसेंट देना चाहेंगे हाउस रेंट अलाउंस, तो हम यहाँ पे देना चाहेंगे 8%। उसके बाद हम इंटर दबा करके एक्सेप्ट कर लेंगे फाइनली वैल्यूज को। उसके बाद एक और बनाएंगे जो कि हो जाएगा बोनस का। बोनस इंटर दबा करके यहाँ पे हम चले आएंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। उसके बाद फिक्स और ये भी चला जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद सबको सेम रखेंगे, कैलकुलेशन टाइप में चले जाएंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू में। उसके बाद नॉट अप्लीकेबल मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में अनस्पेसिफाइड फॉर्मूला। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करेंगे यानी कि बेसिक सैलरी, एड पे हेड्स, डीए, एड पे हेड्स, टीए, एड पे हेड्स, एच आर ए और उसके बाद इंड ऑफ लिस्ट करके बोनस कितना देना चाहेंगे, तो बोनस हम इसको 3% देना चाहेंगे तो 3 लिख करके इंटर करके आगे बढ़ेंगे। एक और बना लेंगे जो कि हो जाएगा हमारा ओवर टाइम का। ओवर टाइम लिख देंगे यहाँ पे। जैसे ओवर टाइम लिखेंगे यहाँ पे सबको सेम रखेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखेंगे पेड टाइप में। उसके बाद इनकम जो है वो फिक्स रहेगा इनकम टाइप्स। अब अंदर जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू में चला जाएगा। कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल राउंडिंग मेथड में रहेगा। उसके बाद मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में अनस्पेसिफाइड फॉर्मूला। अब बाकी सब सीक्वेंस फॉलो करेंगे जैसे कि बेसिक सैलरी, उसके बाद डीए, उसके बाद टीए को लेकर लेंगे, उसके बाद एच आर ए, उसके बाद बोनस, उसके बाद इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। फिर ओवर टाइम का कितना परसेंट आप देना चाहेंगे, तो यहाँ पे मैं परसेंट दूंगा। मान लीजिए ओवर टाइम का देना चाहेंगे हम इसको 4%। इंटर इंटर करके हम आगे बढ़ लेंगे। एक और बनाना होगा जो कि होगा मेन पीएफ प्रोविडेंट फंड। इंटर दबा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पेयर्स को हम चेंज करेंगे क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड होता है वो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज होगा, तो इसलिए हम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज ले लेंगे। उसके बाद ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होगा, वो होगा इनडायरेक्ट इनकम। देखिए हम इनडायरेक्ट इनकम्स ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इंटर दबाएंगे, बाकी सब सेम रखेंगे, कैलकुलेशन टाइप एज कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे, बाकी सब सेम रखेंगे, अनस्पेसिफाइड फॉर्मूला। अब इसमें सब फॉर्मूला क्लियर करेंगे जैसे कि जो सीक्वेंस था बेसिक सैलरी, एड पे हेड्स, डीए, एड पे हेड्स, टीए, एड पे हेड्स, एचआरए, एड पे हेड्स, बोनस, एड पे हेड्स,
ओवर टाइम, एंड ऑफ लिस्ट, इन सबको करके अब आप पीएफ कितना देना चाहेंगे तो 12%, 12% अब लिख के इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ का काम हो चुका है, यानी कि हम पे हेड्स जितने बनाने थे उन सबको बना लिए। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, ईएसटी बटन दबा करके इंटर दबा देंगे। फिर यहाँ पे बैक चले जाएंगे ईएसटी से, उसके बाद सैलरी डिटेल्स पे आएंगे, क्योंकि अभी सैलरी फिलअप नहीं किए हैं। सैलरी डिटेल्स में आकर के सैलरी को डिफाइन करेंगे, डिफाइन के ऊपर क्लिक करके। अब देखिए यहाँ पे सैलरी डिफाइन करना है तो मुन्ना कुमार के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपका एम्प्लॉई है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डेट डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डेट डाल दे रहा हूँ 1 अप्रैल 2023। अब पे हेड्स में ले लेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मान लीजिए इसको कितना दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर को 25,000 की इसकी सैलरी हो गई, पर मंथ ले लिया ऑटोमेटिक। उसके बाद हम सबको कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे डीए, उसके बाद फिर यहाँ से ले लेते हैं टीए, उसके बाद ले लेंगे यहाँ से एचआरए, उसके बाद से बोनस, उसके बाद ओवर टाइम, उसके बाद पीएफ। ठीक, अब फिर इंटर दबा करके फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ से मेरा काम हो गया, यानी कि हम जो है सैलरी डिटेल्स भी फिल अप कर चुके हैं। अब यहाँ से ईएसटी दबा करके बैक चले आएंगे। अब चले जाएंगे वाउचर में, उसके लिए कहाँ जाएंगे, वाउचर में। तो यहाँ पे आएंगे हम, पेरोल वाउचर मिलेगा। पेरोल वाउचर में आने के बाद अटेंडेंस मैनेज करना है तो अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई नेम मुन्ना कुमार, उसके बाद अटेंडेंस, अटेंडेंस मैनेज करना है तो परजेंट ऑप्शन तीनों को मैनेज करेंगे। ओवर टाइम, परजेंट ऑप्शन और ओवर टाइम, तो पहले लिख देते हैं हम परजेंट। परजेंट कितना दिन है तो परजेंट मान लीजिए 22 दिन है। फिर किसका निकालना है तो मुन्ना कुमार का ही निकालना है। किस चीज का तो ऑप्शन का। कई दिन है तो 8 दिन है। अब फिर निकालना है ओवर टाइम का, तो मुन्ना कुमार क्या कर रहा है ओवर टाइम, ओवर टाइम कितना घंटा किया है तो 10 घंटा। इंटर दबा करके एक्सेप्ट कर लिए। देखिए यहाँ पे नरेशन में आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर इंटर दबा करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ का काम मेरा हो चुका है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये पेरोल पे क्लिक करेंगे। पेरोल पे क्लिक करने के बाद पेरोल ऑटो फिल आएगा, पेरोल ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेरोल ऑटो फिल में, यानी कि ऑटोमेटिक जो फिल होना है वो क्या होना है तो सैलरी, तो सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट है। अब सेकेंड वाले डेट में, यानी कि देखिए फ्रॉम ब्लैंक फॉर बिगिनिंग, यानी कि जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगा और एंडिंग कहाँ से होगा। तो स्टार्टिंग एंडिंग का जो डेट है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो डेट है उसको हम चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे मेरा लिमिटेड एडिशन है तो 1 अप्रैल 2023 ही डालेंगे। इंटर दबाएंगे। किसका निकालना है तो मुन्ना कुमार का। मुन्ना कुमार क्या है तो एम्प्लॉय नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेरोल में लेजर जो बना है वो कैश के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम करेंगे देखिए यहाँ पे जो है हमारा पेरोल स्टेटमेंट जो है वो बन के रेडी हो चुका है, पेरोल ऑटोफिल सैलरी। अब हम चाहें तो इसको अल्ट और पी दबा करके प्रिंट कर सकते हैं, अल्ट पी दबा करके प्रिंट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे अल्ट पी दबाया और यस करके यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूँगा। जैसे प्रिंट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं पीडीएफ बना लेता हूँ। इसे पीडीएफ बनाने, इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं ASDF, ASDF करके सेव कर दिया। अब इसको देख लेते हैं कि जो अपीयरेंस होगा हमारा वो किस तरीके से ये दिखाई देगा। देखिए जो अभी हम क्रिएट किए हैं वो है पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मुन्ना कुमार, बेसिक सैलरी, डीए टीए, यानी जो जो डिटेल्स हम भरे थे वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमें बनाना था पे स्लिप, तो पे स्लिप बनाने के लिए फिर से हमें टैली में आना होगा। उसके बाद यहाँ से हमें बैक जाना है, नहीं इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ से चले आएंगे बैक में, ESC दबा करके यहाँ से हम बैक चले आएंगे। उसके बाद डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद पेरोल रिपोर्ट पे आएंगे। पेरोल रिपोर्ट पे आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, उसके बाद पे स्लिप पे क्लिक करेंगे। पे स्लिप पे क्लिक करने के बाद सिंगल पे स्लिप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मुन्ना कुमार के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम
इसको क्लिक करेंगे, देखेंगे हमारे सामने पे स्लिप मुन्ना कुमार का यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए टैली में प्रिंट करने के लिए ऑल्ट के साथ पी का यूज करेंगे, तो ऑल्ट पी दबाएंगे। जैसे ऑल्ट पी दबाएंगे प्रिंट कमांड के लिए हम वाई दबा देंगे, यस। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं मुन्ना पे स्लिप, इंटर। अब देखिए जो मेरा बिल बना है, यानी कि जो रिपोर्ट बना है फाइनली वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मुन्ना पे स्लिप के नाम से हम बनाए थे, देखिए, मुन्ना पे स्लिप कुछ इस तरीके से पे स्लिप बना, जिसमें कि हमारा एम्प्लॉय नेम हम एम्प्लॉय नंबर छोड़ दिए थे, इसलिए एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे नहीं दिखा रहा, फंक्शन वगैरह छोड़ दिए थे, बाकी सब चीज़ अगर हम भरते तो यहाँ पे दिखाई देता। देखिए यहाँ पे अटेंडेंस डिटेल्स, अटेंडेंस डिटेल में ऑप्शन कितना है तो 8 दिन, ओवर टाइम कितना किया है तो 10 घंटा, प्रेजेंट कितना है तो 22 घंटा। उसके बाद टोटल जो जो फिलअप किए थे यहाँ पे इस तरीके से हमारा डिटेल्स बन के आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप उन सभी स्टूडेंट को शेयर करें जो कि टैली की पढ़ाई कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।